हेलो बड़गुजर लीलाज। आज की ये जो मूवी मैंने अभी देखी है रिसेंटली, उसका नाम है 3 BHK। एक्चुअली ये मूवी ना मतलब अगर आप मिडिल क्लास ज़िंदगी देखोगे ना, तो मिडिल क्लास में हमें हमें क्या कर हम लोग क्या करते हैं जनरली। कोई भी चीज़ होती है ना कि हम लोग बहुत सोच समझ के मतलब हम लोग अवॉइड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि लोन ना ले। तो लोन ना लेते हुए हम यहाँ पे ऐसे दिखाया है इन लोगों ने कि मतलब इन लोगों को जहाँ पे ये लोग करंटली रह रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कंजेस्टेड और मतलब अभी मतलब 4 लोग रहते हैं ये लोग, मतलब भाई बहन और दोनों मम्मी पापा। तो इनको ऐसा हो रहा है कि मतलब ये जगह जो है वैसे तो काफ़ी अच्छी खासी तो लग रही थी मुझे, लेकिन अगर आप देखोगे तो आजू बाजू का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा कंजेस्टेड टाइप लगता है। बट अदरवाइज़ ऐसे तो एज़ सच अगर एज़ कम्पेयर टू प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुंबई के घर से तो मुझे वो बहुत स्पेशियस लगा, अच्छे से स्पेस भी बहुत थी। लेकिन इनका ऐसा है कि इनको अभी नया घर लेना है, 3 BHK लेना है। तो मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, मिडिल क्लास क्या कोई भी ऐसे करेंगे तो प्लानिंग ही करेंगे। जिसके पास ऑलरेडी पैसे हो तो वो तो डेफिनेटली जाके जो भी है पैसे दे के ले लेंगे। लेकिन मिडिल क्लास लोग बहुत सोचते हैं, बहुत टाइम लेते हैं और लेना भी पड़ेगा क्योंकि उनको सब हिसाब किताब देख के लेना होता है। तो ये केस में ऐसे ही हुआ, मतलब ये मूवी में इतना अच्छे से दिखाया ना, ऐसा नहीं कुछ एग्जैजरेट किया है कुछ भी, मतलब फटाफट कुछ ऐसा मतलब कुछ अचीव किया, ये किया, ऐसा कुछ नहीं। एकदम सिस्टमेटिकली दिखाया, मतलब एक्चुअल ऐसे अगर आप देखोगे ना, ये जितनी 2 2 आवर्स या 3 आवर्स की जो भी जितने भी टाइम की मूवी है ना, इन्होंने पूरे स्ट्रगल दिखाया है सबका। डैडी का स्ट्रगल दिखाया है, माँ का स्ट्रगल दिखाया है। पैसे जमा करने के लिए माँ भी बहुत कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करती है कि जिससे हमारा पैसा कैसे बढ़ेगा और हम लोग कैसे ये पैसे जोड़ के हम लोग घर खरीद सकेंगे, 3 BHK खरीद सकेंगे। ये इनका चारों का एक ही सपना है, चारों का, कि 3 BHK हमें घर लेना है। तो ऐसे होते होते है ना, मिडिल क्लास आदमी मतलब बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करते हैं। इवन अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, इन्होंने हर चेंजेस भी दिखाए हैं अच्छे से। जैसे कि इन्होंने दिखाया है कि जैसे उसके पापा जो है जैसे जो काम कर रहे थे, फिर बाद में एक ऐसा एक फेज़ आया जहाँ पे कंप्यूटर का मतलब पूरा कंप्यूटर से जीवन आला पूर्ण। तो कंप्यूटर का टाइम तो वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो इसके पापा को वो कंप्यूटर पूरा सीखना पड़ा, टैली सीखना पड़ा, एग्ज़ाम देनी पड़ी। उन्होंने वो क्लियर किया क्योंकि मुझे भी याद है कि मेरे पापा को भी मतलब हमारे टाइम पे भी ऐसा था कि हम लोगों को तो आ रहा था कंप्यूटर क्योंकि हम लोग सीख ही रहे थे, स्कूल में थे हम लोग। तो लेकिन है ना, पापा लोग हैं ना, उनको वो चेंज एक्सेप्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, लेकिन उन लोगों ने किया। तो ये रियलिटी है और ये मतलब ईज़िली यू कैन ईज़िली रिलेट टू दिस मूवी। तो उन्होंने पापा ने भी उन्होंने मतलब उनको तो क्लियरली बोल दिया था, उन्होंने उनके बॉस ने, मतलब जो कि बॉस भी कौन था, पहले उसके डैडी थे, डैडी के फिर डैडी अभी रिटायर हो गए, उसका बेटा आया। तो ये जो पापा है इसके, उसका जो बॉस है ना, उसके डैडी का बेटा एज अ बॉस आ गया। तो उन्होंने उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया विदाउट इमोशनल ना होते हुए कि या तो आप टैली सीख लो या फिर आप छोड़ दो ये काम, मतलब आप रिटायर हो जाओ। क्योंकि टैली के अभी मैंने सब जो भी काम होगा वो टैली पे होगा, अकाउंट्स का जो भी रिकॉर्ड कीपिंग होगा वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो भी होंगे वो टैली में होंगे, मतलब जो भी होगा इलेक्ट्रॉनिकली होगा। तो आपको या तो वो सीख लो या फिर आप छोड़ के चले जाओ क्योंकि मैं किसी और को अपॉइंट करूँगा, ऐसे करें। क्योंकि फिर उन्होंने वो सब सीखा, वो सब किया, वो मतलब वो सब दिखाया प्रैक्टिकली। फिर बाद में फाइनली जाके ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे स्टेजेस है जहाँ पे बेटी बहुत होशियार होती है, उसकी शादी करना उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस था। तो उन्होंने उसकी शादी करी। उनके ये थिंकिंग में वो भी कहीं कहीं यहाँ पे ये भी सिखाई गई बात ये है कि मतलब सीखने वाली बात ये है कि हमेशा ना ज़िंदगी के सारे उतार चढ़ाव या फिर ज़िंदगी के हर पहलू में ना तुम्हारे सारे डिसीजंस जब तुम मैच्योर हो जाते हो तो तुम्हारे सारे डिसीजन माँ पापा नहीं ले सकते, आपको खुद को भी खुद के डिसीजन लेने पड़ेंगे। जहाँ की इनकी एक गलती यहाँ पे ऐसे दिखाई गई है कि लड़की इतनी होशियार, मतलब इतनी ब्रेव एंड इंटेलिजेंट होके भी इन लोगों ने उसकी पढ़ाई पे फोकस ना करते हुए उसकी शादी करा दी, क्योंकि थिंकिंग दैट कि
ये अमीर घर में जाके वो खुशहाल ज़िंदगी जिएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ऐसा है कि मतलब उसका कुछ डोमेस्टिक वायलेंस होते होते फिर वो अपने पती को ही कुछ तो डोक्याला काहीतरी मारते ती आणि मग ती पुन्हा घरी येऊन जाते की तिच्या मुलीला घेऊन येते, लड़की को लेके आती है वो। वैसे ऐसे ऐसे सब दिखाया गया है कि जहाँ पे मतलब ये गलती फिर उन्होंने सुधारी कि वो लड़की मतलब घर पे आने के बाद उसने जॉब किया, उसका करियर उसका प्रेफरेंस बनाया और लड़की खुद की बेटी को मतलब पोती को भी संभाला, पोती और मतलब ये लोगों ने जॉब वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। और फिर से और इसका भी लड़के का भी ऐसा दिखाया है कि उसका ऐसा होता है, उसका शादी का डिसीजन उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारी शादी ना मैं अच्छे अमीर घर में करूँगा, मतलब अमीर घर के लड़की से करूँगा, ताकि मतलब वो कैसे हो गया की जे तुम्ही सांगणार म्हणजे जावई काय बोलतात त्याला, जमाई राजा असं ना, घर जवाईसारखं, म्हणजे त्यांच्या इशाऱ्यावर नाचणार, विच इज़ नॉट गुड। एंड सडनली उसको उसकी जो कॉलेज की जो स्कूल की जो फ्रेंड होती है ना वो मिलती है, जिससे उसको एक्चुअली वो एज अ बेस्ट फ्रेंड जैसी थी। फिर बाद में उनका ये भी था कि मतलब उसको वो अच्छी भी लगती थी, तो फाइनली उसने वो डिसीजन लेने का तय किया। तो ऐसा हो गया कि एक गलती इसने एक सुधारी कि उसने टाइम पे बोला कि मुझे पापा इससे शादी नहीं करनी है, मुझे ये लड़की चाहिए। तो मतलब वो जो बेटी के टाइम पे गलती हुई थी वो यहाँ पे इन्होंने सुधार ली। लेकिन है ना, इसमें ऐसा हो गया कि उसके पापा को इतना मतलब पापा का ईगो ऐसा थोड़ा बहुत ईगो, नॉट एग्जैक्टली ईगो, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा कि मेरे डिसीजन के खिलाफ कैसे गए ऐसा सब। तो उसके लिए उन्होंने उससे बहुत बहुत साल बातें नहीं की, मतलब ना ही उसकी वाइफ से बात की जो कि लव मैरिज टाइप थी उनकी, मतलब और ना ही उसके बेटे से ठीक से बात की। लेकिन फाइनली है ना, इन लोगों ने मतलब आप देखो ये सब करते 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 फाइनली जब बेटा और बेटी दोनों घर में थे, उसके बाद इन लोगों ने घर खरीदा। फाइनली पापा को उनके सब सरप्राइज़ दिया कि फाइनली 3 BHK में ये लोग शिफ्ट हो गए, नया घर खरीदा और सब लोग खुशी से रहने लगे। पूरी मूवी देखते देखते आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। हाँ, कहीं कहीं ऐसे लगेगा कि यार कितने उतार चढ़ाव, मतलब ऐसे आपको यू विल फील रियलिस्टिकली, क्योंकि आप रिलेट कर पाओगे कितने सारे फेलियर्स आते हैं ये सब बच्चों को, क्योंकि खायचं काम नहीं है 3 BHK घेना यार। जैसे जैसे पैसे भी जमते हैं ना, अगर हम लोग पोस्टपोन भी करते तो पता है ना घर के भाव और बढ़ जाते हैं। मतलब आप हम सोचेंगे अभी नहीं हो रहा है, नेक्स्ट ईयर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर तो और घर के भाव बढ़ जाएंगे। तो ये है ते मराठीत म्हणतात ना, ते खरंच आहे म्हणा की जसं की लगीन करावं पाहून सॉरी सॉरी लगीन करावं पाहून आणि नाही करून पहा सॉरी लगीन पहावं करून आणि घर घेऊन बघा, ह्या 2 गोष्टी सगळ्यात डिफिकल्ट गोष्टी. म्हणजेच मुलीचं लग्न करायचं किंवा मुलाचं लग्न करणं आणि घर घेणं, या 2 खूप डिफिकल्ट गोष्टी आहेत. ज्याने या दोन्ही गोष्टी अचीव केल्या वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया. तो अगर आपने तर जर तुमचं हे अगर आपके साथ ये आपने ये दोनों चीज़ें कर ली है, तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन माई कमेंट बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. नहीं नहीं, और डू सब्सक्राइब आवर चैनल, हम उसी में खुश हैं. थैंक यू बड़गुजर लीलाज.